हद होगी यार। मैं तो बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग करने वाला था, लेकिन जनरेटर चला दिया। बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि जनरेटर की आवाज़ इसमें सुनाई देगी, तो कोई बात नहीं, चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ ये वाली लाइट बंद करके। इस लाइट को बंद करके बाहर से जो विंडो से नेचुरल लाइट आ रही है उससे देखते हैं कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा जो इतना ब्राइट दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। मेरे ख्याल से अब ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, इतना ठीक है। जरूरी नहीं है कि पीछे का इतना बैकग्राउंड, मेरा मुंह तो साफ आ रहा है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है थोड़ा सा, इतना ठीक है। ये परफेक्ट लाइट कंडीशन है। मैं सुभाष चौधरी, मैं रहता हूँ देहरादून में, उत्तराखंड में, और मैं आसपास बहुत घूमता रहता हूँ पहाड़ों में। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है जैसे कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में सब जगह घूम चुका हूँ। और हिमाचल मैक्लोडगंज भी गया हूँ, और इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, और फ्यूचर में भी घूमने वाला हूँ। जैसा कि बहुत लोगों को पता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैं बहुत जाता हूँ। महाराजा नेशनल पार्क को ऋषिकेश वहाँ पूरा बहुत घूमता रहता हूँ। तो आपको इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। एक्चुअली ये वीडियो मैं थोड़ा सा दूर रख के बना रहा था मोबाइल को, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे आवाज़ आ पाएगी, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो चुका है। मेरे पास ये माइक था एक, ये ख़राब हो चुका है। मैं ऑर्डर करूँगा अमेजोन से तो उसको भी टाइम लगेगा। एक्चुअली आप देख रहे हो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। विंडो से नेचुरल लाइट आ रही है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आ रही, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। बारिश होने वाली है। आज है 10 जून और यहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए लगातार बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मानसून आ गया। मानसून आएगा बाद में, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है मानसून आ गया है। और जब असली वाला मानसून आएगा तब तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो दोस्तों मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पस है, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, थंबनेल में पढ़ा होगा, कि मैंने काम किया है 2 साल शेर खान में। शेर खान ब्रोकिंग फर्म है और उत्तराखंड की ब्रांच में मैंने काम किया, ऑफिशियल ब्रांच में। और आपने देखा होगा कुछ की ब्रांचेज होती हैं, कुछ होते हैं फ्रेंचाइजी होती हैं। तो फ्रेंचाइजी अलग चीज़ होती है। मैं ऑफिशियल ब्रांच में था और शेर खान को खरीद चुका है BNP पारिबास, जो फ्रांस का बहुत बड़ा बैंक है। इवन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैंक, टॉप बड़े बैंकों में आता है। तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो मैंने 2 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए। तो मैं सेल्स में था वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी ब्रांच में 3 RM थे, रिलेशनशिप मैनेजर थे, एक मैनेजर थे, और मैं सेल्स में था। बैकएंड में अलग टीम थी। तो मैंने पूरा टोटली डिटेल में देखा है। मैंने हज़ारों क्लाइंट्स के अकाउंट खुलवाए हैं शेर खान में। तो उन क्लाइंट्स की कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी जर्नी रही, उनके पैसे डूबे या नहीं डूबे, मैं सब बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि आपको अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकिंग में खुलवाना चाहिए या फुल टाइम ब्रोकर के पास खुलवाना चाहिए। तो ये शेर खान जैसी कंपनी है। शेर खान होगी, कार्वी होगी, एंजल ब्रोकिंग होगी, या फिर SBI ICICI डायरेक्ट होगी। ये होती है फुल टाइम ब्रोकिंग कंपनी। यहाँ पे थोड़ा सा जो आप अकाउंट खुलवाते हैं तो 500 रुपये की जो एनुअल AMC फीस लगती है, और अकाउंट ओपनिंग फीस आजकल कुछ नहीं है। लेकिन जो बैंक वाले जो होते हैं, जैसे कि ICICI डायरेक्ट हो गया, वो तो अकाउंट ओपनिंग के पैसे लेते हैं 500-700 रुपये। लेकिन जो ये ब्रोकिंग फर्म होगी, जो प्योर ब्रोकिंग फर्म है, जैसे कि शेर खान या एंजल ब्रोकिंग या कार्वी, ये कभी फीस नहीं लेती है। इनकी तरफ से आजकल फ्री है। लेकिन जो AMC, जो अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगती है, लेकिन जो AMC जो लगती है वो तो अगले साल से लगती है, पहले साल वो भी फ्री होती है। तो आपका अकाउंट बिल्कुल खुलता है फ्री। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया दूसरी कंपनी तो इतने पैसे ले रही है, बिल्कुल भी नहीं ले रही है, और उनका 1 पैसा ब्रोकरेज लग रहा है इंट्राडे में, या फिर डिलीवरी में लग रहा है 10 पैसा, या फिर बिल्कुल नहीं लग रहा, डिलीवरी फ्री है, 1 पैसा इंट्राडे में लग रहा है। वो डिस्काउंट ब्रोकिंग होती है। और डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ कॉल सेंटर से सपोर्ट मिलता है। लेकिन आप अगर कुछ शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं कंपनी के थ्रू कॉल करके, तो वहाँ पे 20 रुपये पर ट्रेड काट लेते हैं। लेकिन फुल टाइम ब्रोकिंग फ्री होती है। तो कुछ फ़ायदे फुल टाइम ब्रोकिंग के हैं, कुछ फ़ायदे डिस्काउंट ब्रोकिंग के हैं। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन कस्टमर को चूज़ करना है कि उनको फुल टाइम ब्रोकिंग के साथ जाना है या डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ जाना है। किस तरह का आपका काम है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपको नॉलेज है शेयर मार्केट की। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे न्यू कमर है और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है शेर खान की या शेयर मार्केट की, तो आपको एक बार पहले फुल टाइम ब्रोकिंग के साथ जाना चाहिए। पहले ठीक से आपको सीख लेना चाहिए कि इंटरफेस क्या, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। और क्योंकि इसमें RM और कंपनी बिल्कुल मदद करती है। आप डायरेक्ट ब्रांच जा सकते हैं, उनके RM रिलेशनशिप मैनेजर के साथ बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और पूरा दिन आप वहाँ बैठ सकते हैं। 1 महीना जाइए, लगातार 2 महीना जाइए, कोई फीस नहीं लगती, सब कुछ फ्री होता है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ होता है, ये सब वर्चुअल होता है, सब नेट पे होता है, और कोई भी इनका ऑफिस नहीं होता है। आपको सिर्फ कस्टमर केयर से ही सपोर्ट करके कुछ पूछना पड़ता है, या फिर यूट्यूब से देखिए, अपना वहाँ पे सीखिए। और अगर आप सब कस्टमर केयर पे भी फ़ोन करते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग, जैसे कि जीरोधा हो गया या अपस्टॉक हो गया, तो वहाँ पर भी आपको मशीन बोलती है कि आप इंग्लिश के लिए 1 दबाइए, हिंदी के लिए 2 दबाइए, और फिर उसके बाद भी अंदर ऑप्शन आते हैं, फिर अंदर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन आते हैं, और फिर भी मशीन वेटिंग पे रहती है, और कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं बात करने में।
और 5 मिनट बाद जाके कहीं बात होती है। लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो बता देंगे, अगर लेकिन आपको ट्रेड करवाना है कि भैया मेरे को ICICI बैंक या SBI बैंक या फलाना बैंक का कोई शेयर्स या कोई भी शेयर्स आपको बेचना है, खरीदना है, पोर्टफोलियो में चेंजेस करने हैं, तो उसके वो 20 रुपये पर ट्रेड काटते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल टाइम ब्रोकिंग में ये सब फ्री होता है। शेर खान जैसी कंपनियां, एंजल ब्रोकिंग या फिर कारवी, जितनी फुल टाइम ब्रोकिंग कंपनियां, ये सब फ्री करती हैं। इसका कोई चार्जेस नहीं होता है। तो आपको फिजिकली एक सपोर्ट मिलता है। आप ब्रांच में जाइए, RM से बात करिए, मैनेजर से मिलिए, सेल्स वाला आपके पास आएगा, आपके पूरे अकाउंट्स खुलेंगे। तो बहुत मतलब सपोर्टिव होता है। पूरी लैंडलाइन नंबर होता है, आप कॉल करिए कभी भी, टोटल कॉल रिकॉर्डिंग होती है। आप अपने मोबाइल से ही कॉल करना होगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जब आपने अकाउंट खुलवाया उस टाइम दिया होगा, तो उसी से कॉल करना होगा, वही वैलिड होता है। सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होती है कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करेंगे। और जब आप RM को फ़ोन करेंगे, कुछ भी ट्रेड को परचेज, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, शेयर्स को खरीद रहे बेच रहे हैं, तो वो सब रिकॉर्डेड होता है। वहाँ पे BSNL की लैंडलाइन होती है, सब रिकॉर्डर्स होता है, ताकि प्रूफ रहता है RM के पास भी और आपके पास भी। देखो बात करते करते कितना देर हो गया, बाहर बहुत खतरनाक मौसम है। मैं आपको दिखा देता हूँ मौसम कैसा है। अब ठीक है, फाइनली मुझे लाइट जलानी पड़ी कमरे की, तभी जाके कुछ रोशनी आई है। तो देखा आपने बाहर कैसा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और लोग बोल रहे हैं मानसून बाद में आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे बारिश होते हुए। तो मैं बता रहा था डिस्काउंट ब्रोकिंग और फुल टाइम ब्रोकिंग के बारे में। तो आपको, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं और आपको आता है कि सॉफ्टवेयर मोबाइल पे या लैपटॉप में जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको कंपनी के द्वारा मिलेगा वो डालना पड़ता है, और वहाँ पे आपका अपना पूरा पोर्टफोलियो आता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है वहाँ पे, और आपने जो शेयर्स खरीदने हैं वहाँ पे सर्च करिए और ख़रीद लीजिए NSE BSE से। और वहाँ पे आपको सब दिखाई देता है, वहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अंदर से, आपको शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं मालूम किस तरह से सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो क्या मैं बोलता हूँ कि आप फुल टाइम ब्रोकिंग के साथ जाइए, जैसे कि शेर खान हो गया। और शेर खान एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही मजबूत कंपनी है। ये मानिए कि मतलब वो ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जैसे अभी कार भी बंद हो गई थी, 2000 करोड़ का कुछ घपला हुआ वहाँ पे और वो बंद हो गई, फ्रॉड हुआ था। और इस तरह से ये काम शेर खान में इतना आसान नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, BNP पारिबास ने शेर खान को ऑलरेडी खरीद लिया 2008 में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसकी ब्रांचेज है। उत्तराखंड में सिर्फ एक ही ब्रांच है, वो भी देहरादून में। जितने भी लोगों का उत्तराखंड में शेर खान में अकाउंट ओपन होता है, चाहे वो बिल्कुल लास्ट में नेपाल बॉर्डर से हो या फिर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ के लोग हों, बिल्कुल, क्योंकि देहरादून में ही उनका अकाउंट ओपन होता है। या तो वो कोरियर के द्वारा फॉर्म भेजते हैं या फिर अपना देहरादून आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो इस तरह से उनके अकाउंट ओपन होते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो शेर खान ने अपना काम करने का तरीका बदला, क्योंकि सब फिजिकली तो अकाउंट ओपन हो नहीं सकते। तो उन्होंने भी अभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने शुरू कर दिए हैं। जो यहाँ के सेल्स वाले हैं वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू और इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके या ईमेल के थ्रू वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपको शेर खान में अकाउंट ओपन करवाना है, आप उत्तराखंड से, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉल करिए और आपकी मदद करेंगे अकाउंट ओपन कराने में। और अगर आपको अप स्टॉक में डिस्काउंट ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि अप स्टॉक में सजेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बाहर का जनरेटर बंद हो गया तो शायद आवाज़ भी ठीक आ रही होगी और बारिश भी बंद हो गई है। मेन यही था कि डिस्काउंट ब्रोकिंग और फुल टाइम ब्रोकिंग में यही अंतर था कि डिस्काउंट ब्रोकिंग वो इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और बहुत ही पैसा बचाना चाहते हैं, वो तो डिस्काउंट ब्रोकिंग यूज़ करते हैं। क्योंकि उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये 1 पैसा और 10 पैसा कुछ मैटर नहीं करता अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो बोलते हैं कि डिलीवरी में ब्रोकिंग फ्री है, डिलीवरी में 0% ब्रोकरेज लगता है, तो उसका मतलब पता है क्या है कि 0% लगता है, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्स हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, वो आपके मैं अभी स्क्रीन पे आ रहे होंगे किस तरह के टैक्स होते हैं। ये सब टैक्स होते हैं यहाँ पे जो कि लगने ही लगने हैं। आपका 0% ब्रोकिंग भी हो, चाहे आप डिस्काउंट ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाएं, चाहे फुल टाइम ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाएं, तो ये आपका लगना ही लगना है। तो मेन चीज़ ये है कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपको सपोर्ट नहीं मिल सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और पावर ऑफ अटर्नी दोनों में आपको भेजनी पड़ती है, चाहे आपका डिस्काउंट ब्रोकिंग हो चाहे आपकी फुल टाइम ब्रोकिंग हो। पावर ऑफ अटर्नी एक पेपर होता है जिसमें आप ये बोलते हैं कि मेरे बिहाफ पे कंपनी शेयर्स को खरीद और बेच सकती है मेरे कहने पर। जब आप मोबाइल पे बोलेंगे, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग होगी उनके पास, और तभी वहाँ का RM शेयर्स को परचेज एंड सेल्स कर सकता है अपने सॉफ्टवेयर से। और इसलिए पावर ऑफ अटर्नी होती है, ताकि कल को कुछ भी केस हो, कोर्ट में केस जाए, तो वो भी अपना प्रूफ कर सकें पावर ऑफ अटर्नी दिखा के कि उनके पास पावर थी आपके शेयर्स को सेल्स और परचेज करने की।
और आपके पास भी पावर थी, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी से आपका भी फायदा है। आप वो अपनी रिकॉर्डिंग दिखाएंगे कि ये देखो इस बंदे ने ये बोला था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कंपनी के पास रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है, वो हर एक कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और आप क्योंकि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए तो आप भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने शेयर्स क्यों परचेस किए, और वो बोलेंगे कि आपने बताए बोले थे। आप भी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैंने बोला था, लेकिन बाई चांस आप झूठ बोलते हैं कि मैंने तो कंपनी वालों को बोला ही नहीं कि ये शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए मेरे प्रोफाइल पे मेरे पैसों से, तो वो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। अगर उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो फंस जाएंगे, फिर आपके पास कोर्ट का जो फैसला होगा वो आपके हक में होगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से कस्टमर डर जाते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दूं मैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का वो बहुत जरूरी है और वो लीगल है, वो सबकी सभी ब्रोकिंग फर्म वो लेती ही लेती है। सॉफ्टवेयर है जो शेर खान का सॉफ्टवेयर ट्रेड टाइगर बोलते हैं, जैसे कि जीरोधा का काइट है, अपने अपने सॉफ्टवेयर के नाम रखे हुए हैं। कंपनी अलग चीज है, सॉफ्टवेयर के नाम अलग चीज है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि वो हैंग नहीं होता है, मतलब सभी कंपनी के नॉर्मल चीजें होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं जरूर टेक्निकल प्रॉब्लम फेस होगी। मान लो जैसे जीरोधा में अभी बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। लास्ट थर्सडे था जिस दिन एफएनओ की एक्सपायरी होती है, और जिस दिन एक्सपायरी थी उसी दिन वो पूरा दिन हैंग हुआ सॉफ्टवेयर, तो लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। ये सब नॉर्मल होता है इसमें, और किसी के पैसे रिफंड नहीं होते हैं। ट्रेड टाइगर भी शेर खान का कब हैंग हो जाए, बहुत कम हैंग होता है, लेकिन हैंग होता है। अभी पिछले हफ्ते हैंग हो गया था। और अप स्टॉक भी हो सकता है हैंग। मैं भी अप स्टॉक मैंने बहुत चलाया है, लेकिन मैंने कभी उसको हैंग होते हुए शायद एक ही बार, या फिर क्योंकि मैं बहुत कम करता हूँ उसमें ट्रेडिंग, तो इस वजह से शायद मेरे को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। तो सॉफ्टवेयर का हैंग होना वो नॉर्मल है, टेक्निकल चीज़ है, तो ये होता है। मतलब इंसान से भी गलती होती है और सॉफ्टवेयर से भी होती रहती है। तो आप ये मत समझिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इतना, पर फिर भी काफ़ी हद तक जीरोधा वगैरह से शेर खान का ट्रेड टाइगर काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है। फुल टाइम ब्रोकिंग में एक और सर्विस मिल जाती है। मान लो आपको ईमेल आईडी चेंज करानी है या फिर मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो हालांकि अब तो सॉफ्टवेयर इतना अच्छा हो गया है, वेबसाइट इतनी अच्छी हो गई है कि वेबसाइट पे जाइए सब कुछ अपने आप हो जाता है। ईमेल आईडी अपडेट कराइए, मोबाइल अपडेट नंबर अपडेट कराइए, तुरंत ओटीपी आता है मोबाइल पे और आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। एफएनओ बल्कि अब तो शेर खान के पास पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, अब तो उन्होंने ये फैसिलिटी कर दी है कि आप वहाँ पे एफएनओ का अकाउंट या फिर कमोडिटी का अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके पास इक्विटी का अकाउंट है, यानी कि नॉर्मल शेयर मार्केट का अकाउंट है, तो आप दूसरे अकाउंट्स भी ओपन करा सकते हैं। बस आपको स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाइए और वहाँ पे आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। और लेकिन आपको अकाउंट क्लोज करवाना है तो सिंपल एक में आप सीधा ऑफिस फोन करिए शेर खान में कि भैया मुझे अकाउंट क्लोज कराना है, मेरा नाम ये है, तो वो आप ईमेल पे आपके एक ईमेल पे एक फॉर्म भेजेंगे, वो आप प्रिंट करिए और साइन करिए और कोरियर कर दीजिए कंपनी को, तो तुरंत बंद हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ब्रांच जाते हैं तो विद इन 5 सेकंड ये सारे काम हो जाते हैं। अपना आई कार्ड या अपना आधार या पैन कार्ड दिखाइए वहाँ पे और फॉर्म पे साइन करिए, अकाउंट क्लोजर हो जाता है। तो फुल टाइम ब्रोकिंग के साथ ये बहुत इजी होता है कि आप जानते हैं उन लोगों को कि ब्रांच में कौन बैठा है, बैक एंड पे कौन है, आरएम कौन है, सेल्स वाला कौन है, तुरंत आप कॉल करते हैं। और मेरे साथ तो ये था जब मैं सेल्स में तो वो जो अकाउंट खुलवाते हैं मेरे थ्रू, तो आरएम को भी कॉल नहीं करते, वो बैक ऑफिस में भी कॉल नहीं करते, वो तो हम सेल्स वालों को ही कॉल करते थे कि भाई ये सब प्रॉब्लम है, मुझे अकाउंट बंद करवाना है या ये कराना है वो कराना है, तो तुरंत मैं उनको नंबर फॉरवर्ड कर देता था, या फिर मैं ऑफिस में होता था तो तुरंत 1 सेकंड में उनका काम हो जाता था। तो फुल टाइम ब्रोकिंग के साथ ये फायदा है कि आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप उन लोगों को जानते हैं, आपको पता है ऑफिस कहाँ है, वहाँ आप जा सकते हैं। आपके शहर में ऑफिस होता है, आपके पास ही ऑफिस होता है। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग के जितने भी ऑफिस हैं, जैसे कि जीरोधा हुआ या स्टॉक हुआ, इनके ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई में और जो जितना भी सारा ऑपरेशन चलता है वो मोबाइल के थ्रू चलता है, कस्टमर सपोर्ट के थ्रू चलता है। और वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा पेशेंस में होना चाहिए कि पहले आप एप्लीकेशन में जाएंगे, हेल्प में जाएंगे, सपोर्ट में, या उनसे चैट करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, या फिर मेल करेंगे या फिर कॉल करेंगे, वही मशीन बोलती है, 5-10 मिनट उसमें ख़राब होते हैं। तो बहुत पेशेंस होना चाहिए उस चीज़ के लिए और बहुत ही टेक्निकल होना चाहिए बंदे को, तो वो वहाँ पे भी चलता है, काम चल जाता है वहाँ पे भी। लेकिन मैंने बताया कि वहाँ पे अगर आप कुछ भी शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो टैक्स 20 रुपये पर ट्रेड कटता है, और सबकी अपनी अलग अलग पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें जो फुल टाइम ब्रोकिंग में है, ये सब चीज़ें फ्री हैं। तो फुल टाइम ब्रोकिंग एक अलग चीज़ है, डिस्काउंट ब्रोकिंग एक अलग चीज़ है, और आप किसी के साथ भी जा सकते हैं जैसे कि आपको अपनी सहूलियत लगती है। सबके अपने अपने प्राइजेस हैं फिलहाल तो। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लेना कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, अब तक, अभी तो लेटेस्ट मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक तो पैसे ही लगते थे। 400-500 रुपये आप स्टॉक में खुलवाएंगे या जीरोधा में खुलवाएंगे, 500-600 रुपये वो काट लेंगे।
लेकिन यही चीज़ आप शेर खान के थ्रू जा रहे हो तो वो एक भी रुपया नहीं काटेंगे, और उसकी अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी 1 साल का बिल्कुल फ्री है। तो आपको कुछ कोई पैसा नहीं देना। सबकी स्कीम चेंज होती रहती है, वो तभी पता चलता है जब आप अकाउंट खुलवाते हैं। तो अगर आपको स्टॉक में अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और शेर खान में अकाउंट खुलवाना है तो उसका भी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको कॉल करेंगे तो अकाउंट खुल जाएगा। और बाकी एक वीडियो में अभी एक वीडियो में जरूर बताऊंगा इसके ऊपर कि आपको शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगाना है, किन चीज़ों पर पैसा लगाना है, किस तरह से, क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है अभी 2 साल का, कस्टमर का बिहेवियर या फिर किस तरह से लोग शेयर्स खरीदते हैं, कौन से खरीदते हैं, कौन से नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन मेन जो ये वीडियो थी ये सिर्फ इसीलिए थी कि आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग या फुल टाइम ब्रोकिंग किस में अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा उसके बारे में भी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों लॉकडाउन खुलते ही मैं थोड़ा सा घूमना चालू करूंगा और वीडियो भी जल्दी जल्दी आएंगी घूमने की। जय हिंद, वंदे मातरम।